अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहजंग नंबर 1 में डंगी के सिलसिले में एक सेमिनार हुआ है, जिससे सीओ एजुकेशन मलक फ़तह खान, डीओ सेकेंडरी मोहम्मद अकरम ज़िया, डीओ एलिमेंट्री मलक शमीम और दीगर ने खिताब किया है। इसकी एक रिपोर्ट है, वो आपको दिखाता हूँ। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ है। वइला रब्बिका फरगब। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुझसे पहले का जो माजी था हज़ारों का सही, अब जो ताश्त का पर्दा है वो तन्हा तेरा। ऐसी पिक्स का आज उन्होंने जिक्र किया कि हम बहुत ही काबिल एहतराम पेशा है हमारा, और हम सारे वेल एजुकेटेड हैं, और उस तरह की जो एक्टिविटीज़ जब पूरे पंजाब भर के सीईओज़ बैठे होंगे तो अटक की वो एक्टिविटीज़ जब बहुत बड़ी स्क्रीन पे शो की जा रही होंगी, तो ये चीज़ें प्लीज़ इसे सीरियस लें। और उन एक्टिविटीज़ के दरमियान एक तो वो टाइम का जो वक्फा, और दूसरा एक्टिविटी की क्वालिटी को इंश्योर करें ना। जो कहा गया कि 5 भेजें प्राइमरी वाले, बेशक पूरी 5 ही भेजें। एलिमेंट्री के लिए 10 हैं, सेकेंडरी के लिए 20 हैं, बिल्कुल ज़्यादा ना भेजें, लेकिन जो भेजें वो क्वालिटी की हो। उनमें बिफोर और आफ्टर में गैप के साथ साथ बिफोर के बाद जब एक्टिविटी हो रही हो तो बेहतर है कि वो उस वक्त की पिक जो है वो ज़्यादा क्वालिटी वाली हो। एंड्रॉइड यूज़र मौजूद है यहाँ पर इस वक्त जो है, तो आप इस मसले की असासियत को समझते हुए कल से हमारे डिस्ट्रिक्ट की कोई सिंगल वन भी फेक एक्टिविटी डैशबोर्ड पर ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए। इस मकसद के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया, और ये अफसरान भी इस मामले की असासियत को देख लें कि सारे काम छोड़ के आज यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। मैं अपनी बात का आगाज़ एक दुआया रुबाई है उससे करना चाहूँगा, और फिर इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में, क्योंकि सीओ साहब ने भी बात करनी है और बड़ी डिटेल से करनी, कि तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े मैशर उज़्र हाय मन पज़ीर, गर हिसाबम राह तो बीनी नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बजी। तो अल्लाह ताला हमारी ये दुआ कबूल करे। आज जो ये मीटिंग हो रही है इसको मैं सेमिनार का नाम देता कि एंटी डेंगू के हवाले से यहाँ पे अवेयरनेस से बढ़ के आज हम प्लान बना रहे हैं कि हाउ टू अवॉइड द फेक एक्टिविटीज़। पहले हम प्लान बनाते थे कि हमारी डरमेंसी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, ये ज़ीरो होनी चाहिए। अल्लाह का बड़ा करम एहसान है कि आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की तवज्जो से वो डरमेंसी वाला हमारा इशू हल हो गया। अब हम फेक एक्टिविटीज़ के इशू को हल करने के लिए आज यहाँ पे बैठे कि पंजाब में 36 अजला है। 36 अजला में अटक भी शामिल है और पूरा पंजाब शामिल है, 9 डिवीज़न शामिल है। अटक हमेशा टॉप 5 में रहता है, चाहे वो एनरोलमेंट कैंपेन हो, चाहे एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ के हवाले से कैंपेन हो, चाहे कोई और वैक्सीनेशन का, कोरोना के हवाले से वैक्सीनेशन की जो हमारी परसेंटेज है उस हवाले से हो। तो किसी भी हवाले से हमारे ये रिस्पेक्टेड असातिज़ा कराम किसी से पीछे नहीं है, और ये टॉप 5 में हमेशा रहते हैं। और अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो उसमें भी हमारे स्कूलों का अल्लाह का करम और एहसान है कि पंजाब भर में नुमाया मकाम हमें हासिल है। अब जाते हैं एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ की ये जो कैंपेन चल रही है, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया गया है, जिसमें हमारे असातिज़ा कराम की उनकी जो पेरेंट ड्यूटी है पढ़ाने वाली, उससे हट के ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी लॉजिक क्या है, उसके पीछे कौन सा ऐसा आप कह सकते हैं आइडिया है कि ये हमारे असातिज़ा कराम की ड्यूटी लगाना ज़रूरी था। क्योंकि मैं भी सोचता रहता हूँ, मलिक फ़तेह खान साहब इसका इजहार भी करते, मैं सोचता हूँ ये इजहार करते कि हमारे ये फ़ोटो बना के एक्टिविटीज़ भेज देने से क्या
डेंगू जो है उसमें कमी हो जाएगी? क्या वो ख़त्म हो जाएगा? क्या जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं वो हमें हासिल हो जाएगा? तो मैं ये कहता हूँ कि जो पस मंज़र है जिस हवाले से बात की जा रही है और हमारे असातिज़ा कराम को, ख़ुसूसन एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, उसकी वजह ये है कि हमारा ताल्लुक़ सारी सोसाइटी के साथ, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं, हर घर से कोई ना कोई बच्चा या बच्ची हमारे पास आते हैं। हम न सिर्फ उनको तालीम के जेवर से आरास्ता करते हैं, हम कोशिश करते हैं उनका मुस्तकबिल संवारने की, बल्कि हम साथ साथ कोशिश करते हैं कि उनकी तरबियत भी की जाए। तो हमारे यानी आपके और मेरे मुंह से निकला हुआ लफ्ज़, क्योंकि हम असातिज़ा कराम हैं, हमारा पेशा मौलवी है और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल दरामद करने वाले, हम ये चाहते हैं कि हमारे माशरे में अगर हमारे स्कूल के चार दीवारी के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा झूठ ना बोले, हमारा बच्चा चोरी ना करे, हमारा बच्चा किसी गैर अखलाकी सरगर्मी में मुलव्वस ना हो, तो इस माशरे का हिस्सा होने की हैसियत से हम ये भी चाहते हैं कि चार दीवारी से बाहर भी ऐसा ही निज़ाम हो। क्यों जी? ऐसे ही है, चार दीवारी से बाहर भी ऐसा निज़ाम हो तो हमारे मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ बच्चे के लिए काबिल कबूल होता है। बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर बाद का सवाल खड़ा कर देता है कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन अपनी उस्ताद की कही हुई बात को नहीं रद्द करता। तो इस ज़रिए से जो मुख्तलिफ एपिडेमिक्स हैं या पेंडेमिक्स हैं, यानी कोरोना आप कह लें, आजकल लंबी स्किन्स आई हुई है, ये पोलियो का वायरस का इशू बना हुआ है, और इसी के साथ साथ जो एंटी डेंगीज़ की है, तो ये एक किस्म से मैं कहता हूँ अज़ाब खुदावंदी भी है। ठीक है, तो असातिज़ा कराम अगर इस पहलू से देख के भी अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे, उनकी तरबियत करेंगे, तो ये मैसेज घर घर तक जाएगा और न सिर्फ स्कूलों के अंदर बल्कि घरों में भी आगाही की मुहिम चल पड़ेगी। और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस एपिडेमिक का या पेंडेमिक का शिकार होने जा रहे हैं बेहतियाती की वजह से, उनकी ज़िंदगियां बच सकेंगी। तो इस तरह हम बिलवास्ता तौर पे हम इंसानों की ज़िंदगियां बचाने के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ स्कूल में तस्वीरें नहीं बना रहे, हम आगाही नहीं दे रहे, बल्कि हम बिलवास्ता लोगों की ज़िंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम खुद भी शामिल हैं, हम भी माशरे का हिस्सा हैं। तो उस हवाले से इस काम की अहमियत बहुत ज़्यादा है और आप माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छे अंदाज से ये काम कर रहे हैं। इश्यूज़ आ रहा है थोड़ा सा फेक एक्टिविटीज़ का, वो भी इंशाल्लाह आप लोग कवर कर लेंगे। जैसे चौधरी साहब फरमा रहे थे कि इंटरवल जो है वो 4 से 5 मिनट होना लाजमी है, बिफोर और आफ्टर में एक्टिविटीज़ मीनिंगफुल होनी चाहिए और एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जिसका कोई मतलब नज़र आ रहा हो और नज़र आ रहा हो कि कोई एक्टिविटी हुई है। और साथ ही ये बता रहे थे कि हाउस कीपिंग में हमने वो एक्टिविटीज़ नहीं करनी, तो हमने जर्नल उसमें ऑप्शंस में जाके एक्टिविटीज़ करनी है कि जो काम हमने करना है हमारे ज़िम्मे। तो जब हमें पता है कि हमने करना है तो हम क्यों ना करें ठीक तरीके से। हम किसी और को मौका क्यों दें कि वो हमें बताए कि आपने ये काम नहीं किया। क्या ये अच्छा लगता है कि कोई मुझे कहे कि मिस्टर अकरम ज़िया, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी थी कि तुमने ये काम करना था और वक्त पे करना था, तुमने क्यों नहीं किया। जब मुझे कोई ऐसा सवाल करेगा तो मेरे अंदर थोड़ी सी हलचल पैदा होगी, दिमाग में भी और दिल में भी, और जो मेरा खलफशार खून है उसमें भी डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि एक मैंने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई और दूसरा मुझे किसी के सामने जवाबदेह होना पड़ रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि जब मुझे पता है कि करना भी मैंने ही है तो मैं वक्त पे क्यों ना करूं। कि अगर हम टाइमली इन एक्टिविटीज़ को और अच्छे तरीके से मुराद ये है कि जैसे चौधरी साहब फरमा रहे थे कि फेक एक्टिविटीज़ से बचना है, मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ करनी है। जब हम कर लेंगे तो हमें कोई ऐसा सवाल भी नहीं होगा और हम भी सुकून से रहेंगे, तो हमारा खलफशार खून भी ठीक रहेगा, हमारी ज़हनी डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी और हम बड़ा तमानियत महसूस करेंगे।
अगर कोई ड्यूटी हमारे ज़िम्मे लगी हुई है तो जब हम वो पूरी करते हैं तो न सिर्फ खुद सुकून में आ जाते हैं, बल्कि जो हमारे ऊपर सुपरवाइजरी हमारे ऑफिसर्स हैं, मतलब अगर प्राइमरी स्कूल है तो भाई यो साहब मुतमईन हो जाते हैं। और जिस जगह पे जाते हैं जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी फ़लाँ साहब और फ़लाँ साहिबा जो है वो बहुत ही ड्यूटीफुल है, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता मेरे जैसे लोग हो थोड़ी सी कायली कर जाए तो AEO साहब या डिप्टी DO साहब या DO साहब इवन के बाद का, क्योंकि CO साहब जो है वो हॉट सीट पे बैठे हुए, और हॉट सीट पे जो बैठना है वो मिनिस्टर या सेक्रेटरी के सामने बैठना है। हम थोड़ी सी पिछली सीट पे, आप उससे पिछली सीट पे, तो जो फ्रंट सीट पे बैठा होता है उसको ज़्यादा हरारत महसूस होती है। आपने जर्नल ऑप्शन में सबमिट करनी है। अगर किसी को जर्नल ऑप्शन में किसी एंड्रॉयड यूज़र की सबमिट नहीं हो रही, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो हमारे पास उसका हल मौजूद है। आप हमें व्हाट्सअप करें, अपना स्कूल का एड्रेस और मसला लेकर हमें व्हाट्सअप करें। जो डेंगी का आपने वो मेल एड्रेस किया बनाया है तो उसके ऊपर मेल करें, हम वो लेकर लाहौर भेजते हैं, दूसरे दिन करेक्शन होकर आ जाती है। अगर किसी का कोई मसला टेक्निकल प्रॉब्लम है कि वो जर्नल ऑप्शन में आपकी एक्टिविटी सबमिट नहीं हो रही तो आप हमें मुतले करें। इसके अलावा प्राइमरी स्कूलों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, 5 एक्टिविटी होती है, दरमियान में कम अज़ कम 4 मिनट का गैप आपने देना है। 4 से कम होगा तो खुद ब खुद वो एक्टिविटी आपकी फेक में चली जाएगी। उसके ऊपर फिर डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग होती है कि फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट इतने % उसकी फ़ेक एक्टिविटी है, फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट है उसकी इतनी फ़ेक एक्टिविटी है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग होती है। कि बाद औक़ात हमारे साज़ा एंड्रॉयड यूज़र किसी वीडियो को देख रहे होते हैं, चाहे वो अच्छी होती है, इस्लामी होती है, कोई इस्लाही होती है या जैसी भी होती है, उसको बंद किए बगैर या भूल जाते हैं तो एक्टिविटी सबमिट करते हैं तो उसकी लोकेशन ख़राब हो जाती है। उसकी लोकेशन, उनका जो मेन सर्वर है वो उसको उस मुल्क की शो करता है, कैच करता है जहाँ से वो रिलीज़ होकर आई है। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि उसको पहले ऑफ करना है, उससे लॉग आउट होना है, फिर उसके बाद एक्टिविटी सबमिट करना है। एक और बात जो कि गवर्नमेंट के आर्डर के मुताबिक 5 तलबा हमने रजिस्टर्ड किए थे वॉलंटियर। अब ये गवर्नमेंट की कोई स्कीम बेमकसद नहीं होती, मकसद वाली होती है। अब उसमें गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों को ट्रेंड किया जाए, वो बच्चों को बताएं, बच्चों को तबलीग करें, बच्चों को बताएं, आगाही दें। उसके लिए वो 5 तलबा जो आपके फॉर्म आपके स्कूल में होने चाहिए, उनका रोल ये है कि वो बच्चे रोज़ाना एक बात असम्बली में एक बच्चे से कहलवा देनी है, मसलन कि हमने जो कमीज़ पहननी है, शर्ट पहननी है, उसकी आस्तीन फुल होनी चाहिए, ये एक बात है, कह देनी है। अगले दिन कोई और बच्चा टीचर गाइड करेगा, वो बताएगा। अगले दिन एक बात उन्होंने बच्चों के सामने खड़े होकर ये बच्चों को गाइड कर देनी है, याद करा देनी है। और उनसे हमने घास नहीं कटवानी, पानी नहीं हटवाना, उन्होंने बच्चों को गाइड करना है 1-2 दिन। और 0 पीरियड का मतलब है कि असम्बली के अंदर आपने 5 मिनट असम्बली को मुख्तसर करके डेंगू के बारे में बच्चों को बताना है। और हफ्ते में 1-2 दिन असम्बली को ऑफ करके क्लासों के अंदर बच्चों को बिठाकर उन्हीं बच्चों के ज़रिए टीचर की निगरानी में बच्चों को आगाही दिलवानी है। ये वो जो वॉलंटियर स्टूडेंट है उनका रोल है। उसमें 5 कम अज़ कम तादाद है। अगर हाई स्कूल जिसकी तादाद 1000 है, 800 है, 1200 है, तो वो 5 से ज़्यादा भी वॉलंटियर रजिस्टर कर सकते हैं बच्चे। हर सेक्शन के लिए भी एक बच्चा रजिस्टर्ड हो सकता है। जबकि ये सालों से ये बात आपको कही जा रही है और बार बार कही जा रही है। यार पढ़े लिखे लोग हैं हम, एक पढ़े लिखे इंसान को एक बात कह देने से उसको दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आती कि हर रोज़ हम आपको सेंसिटाइज भी करते रहें, आपको बार बार ये कहते रहें। कोई वीडियो देख रहे होते हैं, कोई कॉल आ जाती है तो हम एक्टिविटी सेंड कर देते हैं। वो वीडियो जिस रीजन की होती है, जिस दुनिया के अंदर वो बनाई जा रही होती है, उसकी लोकेशन वहाँ पर आ जाती है।
तो वो एक्टिविटी आप किस हवाले से सेंड करें। तो ये फेक एक्टिविटी के लिहाज से खुदारा इज्तनाब करें, पढ़ा लिखा होने का सबूत दें और एक अच्छे टीचर होने का सबूत दें। बेहतरीन यूज़र हैं तो बेहतरीन यूज करें, टैब से करें, मोबाइल से मत करें। टैब दिए हुए हर एक जगह स्कूल के अंदर टैब मौजूद है, उन टैब से आप कर दें। दूसरा, बुक्स के हवाले से आज यकीनी बात है कि मुराद राज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें अकरमजाद साहब को मैंने रिक्वेस्ट कर दी है और ये भी बात नॉलेज में आई है कि बहुत सारे स्कूलों के अंदर किताब बुक्स अभी पहुंची नहीं है लाहौर से। बासूरत मुराद राज साहब का कहने का मकसद ये है कि बुक्स लाहौर के अंदर मौजूद है, सिर्फ उनको ट्रांसपोर्ट करने का प्रॉब्लम था। अब वो उसको रात दिन लगे हुए हैं, अगले जुम्मे तक वो इंश्योर करने जा रहे हैं कि तमाम बुक्स हम सेंड करेंगे, लेकिन हमने उनको बताना है कि हमारे पास ये बुक्स नहीं आई। तो ये अकरमजाद साहब को मैंने रिक्वेस्ट कर दी है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक फॉलोअप बनाकर हम मुराद राज, उन्होंने ये भी कहा है कि रात दिन आपने ये करना है, हेड ने करना है, डीओ ने करना है, सीओ ने करना है। मेरे ऑफिस से रब्ता करें, रोज़ाना रब्ता करें। जो डेफिशिएंसी है हम इंशाल्लाह अगले जुमे तक वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं, वो बुक्स प्रोवाइड करेंगे हम। तीसरे नंबर पर मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं अपनी ये टीम एईओज़ की टीम को एसएनसी के हवाले से इसी हफ्ते के अंदर इंश्योर करें तमाम, और ये गवर्नमेंट स्कूलों के मेरे ख्याल में है ही एसएनसी, प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों के अंदर अपनी जुरिडिक्शन में जो स्कूल हैं उनको इंश्योर करें विजिट करके कि एसएनसी पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं। उसकी वजह कि ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे। अगर वो पॉइंट आउट कर देते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि हमने एसएनसी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो मीडिया वाले कि नहीं जी फलां स्कूल में एसएनसी पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो मेरे भाई मेरी गर्दन और आपकी गर्दन उनके हाथ में। इस लिहाज से इस चीज़ को इंश्योर करना है कि एसएनसी हर सूरत में उसको इम्प्लीमेंट करना है। मेरे एईओज़ की टीम, आपने इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों को भी विजिट करना है, उनकी क्वालिटी को भी इंश्योर करना है। ये बहुत बड़ी शिकायत आ रही है कि मुख्तलिफ इदारों को सुबह के वक्त ही रन किया जा रहा है या शाम के वक्त किया जा रहा है, तो वहाँ पर छुट्टी फ़ौरन कर दी जाती है। बहुत सूरत इन शिकायत का अजाला करना है, इनकी क्वालिटी को हमने इंश्योर करना। इस इदारे के अंदर इस हाल के अंदर मलिक नूरजमान साहब की पिक आज मुझे नज़र नहीं आ रही। कुछ अर्सा पहले मैं यहाँ पर था तो वो पिक थी। ये भी हमारे हीरोज़ हैं। मलिक नूरजमान साहब का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि इस इदारे का नाम उनके नाम से आप लोगों ने रोशन किया हुआ है। आपने नहीं तो आपके वालिदैन ने, आपके आबा अजदाद ने, फतेहजंग के शहरियों ने उनसे तालीम हासिल की है, इसी इदारे के अंदर से तालीम हासिल की। आज थोड़ी सी खुशी हो रही है कि कुछ तब्दीली नज़र आती है, लेकिन ये वो इदारा नहीं रहा। हमने जहाँ पर रिज़्क़ कमाना है, हलाल कमाना है और अपने इदारों को खूबसूरत बनाना है। अब जो असल मिशन है, जिस मकसद के लिए मेरे ये सफ़ेद कपड़े हैं, मेरी ये जो हैसियत है, वो ये बच्चे जिनको हम भूल चुके हैं। हमारा इदारों में हमारी कम्युनिटी का हम पर से एतमाद उठ गया है। क्यों उठ गया है? उसकी जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। ये बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो हमारी असल जिम्मेदारी है। इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का हमने इंश्योर करना है। बुरज स्कूल के अंदर जाता हूँ, पहली क्लास विजिट करता हूँ, 8वीं क्लास होती है। मैंने उस टीचर को भी अप्रिशिएट किए और अप्रिशिएटेबल बात है कि उस क्लास ने मुझे इतना मुतासर किया। 8वीं क्लास की मैथ का पीरियड जब मैंने चेक किया, हर एक बच्चे ने मुझे सवाल का जवाब दिया। आज मैं हायर सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोट फतेह खान जाता हूँ, वहाँ पर इत्फाक से 9th क्लास में मैं जाता हूँ। मैं उस बच्ची को अप्रिशिएट करने जा रहा हूँ जो वहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। उसकी ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो नोटिंग है, मैंने वो चेक करके मुझे मुतासर किया। फिर जब मैंने उन बच्चियों का टेस्ट लिया, ठीक कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे डेफिशिएंसी थी थोड़ी बहुत,
लेकिन मैंने खुद वो आधे घंटे का पीरियड लगाया। क्यों? मेरे दिल ने चाहा कि मैं इन बच्चियों को ये कंसेप्ट क्लियर कर दूं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इन बच्चियों की और वो टीचर बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा रही थी। अब जब मैं आता हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल कोट फतेहान बॉयज़ में, वहाँ पर मैं खुद ही 9th क्लास में चला जाता हूँ। वहाँ पर जब मैं देखता हूँ केमिस्ट्री का और मैथ का, तो केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं वो मेरे मोहतरम दो, लेकिन उन बच्चों को आता वाता कुछ नहीं। फिर मैं जब मैथ का पीरियड लेता हूँ तो मैथ के पीरियड के अंदर इंतहाई नौमौलूद यंग आदमी टीचर मैथ पढ़ा रहा है। जब मैंने बच्चों की कापियाँ देखी, सिर्फ 4 सफ़े लिखे। मैंने कहा कि बेटा कितना पढ़ा है? तो बच्चे कहते हैं कि सर हमने पूरी बुक ख़त्म कर ली। मैंने टीचर को बुला लिया, यार कितना पढ़ा है? तो उसने कहा कि मैंने मैथ को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर पता नहीं तीसरा कौन सा पोर्शन। अब मैं हैरान हूँ अपने दोस्तों से कि मैथ का सब्जेक्ट जो है वो 4 सफ़ों पर समंदर को कूजे में उसने बंद कर दिया है और पूरी किताब को वो कैसे पढ़ा रहे। मैथ कैसे ऐसे वो कंसेप्ट क्लियर करें कि कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जिम्मेदारी को समझें, इन बच्चों की नशोनुमा करें, इनको असल जो हमारा मिशन है इन हर सब्जेक्ट की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंश्योर करें। तो मैंने अकरम ज़ियाद साहब से ये प्लान बनाया हुआ है, तहसील वाइज हम विज़िट करने जा रहे हैं और गालबन अभी शेड्यूल जारी नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिलने पा रहा। तो तहसील फतेहजंग का टाइम शायद 2-3 हफ्तों के बाद है। हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम एक ही एट द सेम टाइम एक तहसील के अंदर इंटर हो जाएगी और एक एक स्कूल को हम विज़िट करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को विज़िट करेंगे, एक एक क्लास को विज़िट करेंगे। तो मैं आपसे अपील करने जा रहा हूँ कि ये मेरा मैसेज अपने इदारों के अंदर, अपने स्कूलों के अंदर पहुँचा दो। आप खुद भी टीचर हैं, आप भी नोट फरमा लें कि अपने इन बच्चों की परवरिश इस अंदाज में करें कि कल ये इस काबिल हों कि आपके लिए दुआ गो हो, आपके लिए दुआ का ज़रिया बन जाए। और असल हमारा मिशन है। दूसरा, रिसाइटिंग ऑफ कुरान के हवाले से गवर्नमेंट इस मामले में भी इंतहाई सेंसिटिव है। हमारे अंबिया कराम ने इंतहाई शौकतें बर्दाश्त की हैं, उन्होंने अपनी गर्दनें कटवा दी हैं अपने नाना के दीन को बचाने के लिए, अपने जाने कुर्बान कर दी हैं। तपते अंगारों पर, तपती रेत पर मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन अफसोस कि हम उस अपने असली रास्ते से, अपनी जहद से हट चुके। होना तो ये चाहिए था कि बहैसियत मुसलमान हमें कुरान पाक का जो तालीम देने का मौका मिला है उसको फर्ज ऐन समझकर हमें शुरू करना चाहिए था। किसी की तबलीग करने की जरूरत नहीं थी। हमने कुरान पाक की तालीम इस अंदाज में शुरू करनी चाहिए थी कि हमें दुनिया भी और आखिरत भी हमारी संवर जाए, लेकिन अभी तक उस नज़रिए से, उस जज्बे से हम नहीं शुरू कर पा रहे। तो हम असातिज़ा हैं, हम मुसलमान हैं कि अगर कुरान पाक बच्चों को आप सिखा दें, एक तो हमारी दुनिया और आखिरत भी संवर जाएगी, दूसरा ये वो नर्सरी है, ये वो नौमालूद पौधे हैं जिनकी आप जारी करते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक इनसे फल भी हासिल कर सकते हैं और इनको परवान भी चढ़ा सकते हैं। मैं आपसे ये अपील करने जा रहा हूँ कि जितने भी मामलात हैं, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, ख़ुसूसन ये डेंगू के हवाले से, ये भी सदका जारिया है। ये एक्टिविटी करने से डेंगू मरता तो नहीं है, लेकिन कुरान पाक जब आप सिखा देते हैं तो एक बेहतरीन माशरा पनपता है। डेंगू एक्टिविटी का एक प्रोफार्मा आपको दिया हुआ है, वो घरों तक गया हुआ है। इट मीन्स के आगाही मुहिम चलाना है, उन लोगों को बावर कराना है, अपनी माओ बहनों बेटियों को, अपने इस माशरे को बावर कराना है
कि इस डेंगू जैसी मूजी मर्द से कैसे बचा जा सकता है। अगर आप इन हदायत पर अमल करते हुए डेंगू को हम कम कर सकते हैं या किसी एक शख्स को इस मर्ज के लगने से बचा सकते हैं, तो यही हमारा सदका जारिया है और असल यही मिशन है। सेमिनार के अख्ताम पर CEO एजुकेशन मलक फ़तह खान, DO सेकेंडरी मोहम्मद अकरम ज़िया, DO एलिमेंट्री शमीम, डिप्टी DO शेर अफजल और दीगर अफसरान की क़यादत में डंगी रैली निकाली गई। ये मनाज़र हैं जो आपको दिखा रहा हूँ। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को फतेह जंग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।